आतंकी हमलों या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के बाद खुफिया विभाग पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं और वो लाजमी भी है। शनिवार को हुई मुंबई हिंसा आतंकी हमला नहीं था, एक सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलनकारियों को बुलाया गया था, जिसके लिए पुलिस से इजाजत भी मांगी गई थी। फिर आंदोलनकारियों के आंकड़े और इरादों को भांपने में पुलिस क्यों और कैसे नाकाम रही? मुंबई पुलिस पूरी फेल, मुंबई हिंसा भांपने में नाकाम, पुलिस क्यों हुई फेल? मुंबई के सीएसटी की हिंसा कंट्रोल करने के लिए जिस मुंबई पुलिस की तारीफ की जा रही है, असल में उस पुलिस की भूमिका पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर आंदोलन और धरने के लिए लोग और संस्थाएं बैठ जाती हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा पुलिस से इजाज़त ली जाती है। ख्याल रखा जाता है कि किसी भी आंदोलन से मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी को नुकसान न हो। रजा अकादमी के आंदोलन के लिए भी पुलिस से इजाज़त मांगी गई थी। आमतौर पर पुलिस की विशेष शाखा आंदोलनकारियों के इरादे पहले ही भांप जाती है, उसके बाद ही उन्हें आंदोलन की इजाज़त देनी है या नहीं ये तय किया जाता है। और आज़ाद मैदान पहुंचने के लिए मुंबई भर में पोस्टर्स लगाए गए थे। इतना ही नहीं, एसएमएस और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी इस्तेमाल किया गया था। फिर भी पुलिस क्यों सोती रही, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। आज़ाद मैदान पर आंदोलन के लिए पहुंचे लोगों में पुलिस के लोग सादे लिबास में पहुंच जाते हैं और आंदोलन की असलियत जानने की कोशिश करते हैं। आज़ाद मैदान पर पुलिस के लोग सादे लिबास में मौजूद नहीं थे, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और अगर थे तो उन्होंने कंट्रोल रूम को जानकारी क्यों नहीं दी, या उनकी जानकारी को कंट्रोल रूम ने नज़रअंदाज कर दिया। सीएसटी पहुंचने के लिए युवकों के गुट ने ज्यादातर लोकल का इस्तेमाल किया और लोकल में भी कुछ छुटपुट घटनाओं की बात सामने आई है। इससे भी क्या पुलिस को कोई अंदेशा नहीं आया कि आज़ाद मैदान पर क्या होने जा रहा है? दंगों को रोकने के लिए खुद फील्ड पर उतरे पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक का रवैया भी संदेहास्पद रहा। एक आंदोलनकारी को पकड़कर ले जा रहे डीसीपी को उन्होंने गरियाया और आंदोलनकारियों को छोड़ दिया। मेरे छोटे भाई मेरे छोटे भाई को देख रहा मैं, मेरे छोटे भाई को देख रहा, मेरे छोटे भाई को देख रहा। You take direction from the commissioner. We are not SPs only. We are DCP here. You will not follow our line. Get you suspended. Very stupid fool. I'm directly with the commissioner. I am the commissioner here. You take my direction. Okay? कमिश्नर के इस रवैये को लेकर विपक्षी नेताओं ने सीएम चौहान से शिकायत भी की है। TV9 मुंबई। राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल कह रहे हैं कि खुफिया विभाग के पास जानकारी थी कि रजा अकादमी के आंदोलन के लिए काफी लोग जमा होने वाले हैं। फिर सवाल यह है कि अगर जानकारी थी तो हिंसा रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? खुफिया विभाग के पास थी जानकारी, लोगों के जमा होने की थी जानकारी, फिर भी सोती रही पुलिस, सोता रहा गृह विभाग, मुंबई को छोड़ा दंगइयों के हवाले। मुंबई हिंसा के बाद राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा कि खुफिया विभाग के पास पहले से ही जानकारी थी। हमारे पास इतना ही इनपुट था, इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली थी कि बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होने वाले हैं। सुनिए, खुद गृह मंत्री बता रहे हैं कि जानकारी थी, फिर भी ना तो पुलिस सतर्क हुई, ना ही गृह विभाग का कोई आला अफसर। लगभग 25 से 35 हजार लोग जमा हुए और पुलिस का बंदोबस्त 300 से भी कम था, लेकिन गृह मंत्रालय कह रहा है कि पुख्ता बंदोबस्त रखा गया था। पुलिस के पास इतना इन्फॉर्मेशन था, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं और इसलिए पर्याप्त बंदोबस्त उस जगह रखा गया था। गृह मंत्री साहब, क्या इस बात का जवाब देंगे कि अगर आपके दावे के हिसाब से पुख्ता बंदोबस्त था तो महिला पुलिस वालों के साथ दंगइयों ने बदसलूकी कैसे की? अगर पुख्ता बंदोबस्त था तो पुलिस के हथियार कैसे लूटे गए? अगर पुख्ता बंदोबस्त था तो बेकाबू भीड़ सीएसटी के अंदर कैसे घुस गई? पुख्ता बंदोबस्त था तो अमर जवान स्मृति को कैसे तोड़ा गया? पुख्ता बंदोबस्त था तो लोकल सेवाओं पर कैसे असर पड़ा? आपके दावों और सच्चाई में कोसों का अंतर है। अब कौन सच बोल रहा है और सच्चाई क्या है, ये जनता भलीभांति जानती है। भारत भिसे, TV9 मुंबई।